मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। दया की भीख मांगने की अपेक्षा उसने त्याग पत्र दे दिया। एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा हमें एक होकर काम करना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको याद रखना है जब भी ऐसे सेंटेंस दिखे जिसमें अपेक्षा या वजह यूज किया गया हो तो वहां पे हमें रेदर देन का यूज करना है। जी हाँ, इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज होगा रेदर देन। एग्जाम्पल देखिए, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बेग। दया की भीख मांगने की अपेक्षा उसने त्याग पत्र दे दिया। ही रिजाइंड रेदर देन बेग फॉर मर्सी। हम झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेंगे। वी वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा हमें एक होकर काम करना चाहिए। वी शुड वर्क टुगेदर रेदर देन फाइट विद ईच अदर। गाइज आई होप कि आपको रेदर देन का यूज समझ में आया होगा। गाइज ये सेंटेंस आपके लिए, हमें अन्याय सहने की अपेक्षा उसका विरोध करना चाहिए। मेरे पास आजकल समय की कमी चल रही है। मेरे इलाके में पानी की कमी चल रही है। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम है। कार में पेट्रोल की कमी थी। गाइस जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस देखो जिसमें कमी है या कमी चल रही है, ऐसा अगर सेंस आए तो आपको वहां पे रन शॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास आजकल समय की कमी चल रही है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउअडेज। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मेरे इलाके में पानी की कमी चल रही थी। माई लोकेलिटी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर सप्लाई। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम है। आई हैव रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू प्रेज यू। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपकी बारी। कोरोना की वजह से उसके पास पैसों की कमी चल रही थी। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मैं ही हूँ, तुम हो, हम हैं, हीरा हीरा है, दिन दिन ही होता है। गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस बी व्हाट बी से बनाए जाते हैं। बी की यहाँ पे कोई सी भी फॉर्म लग सकती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, जो जरूरत होगी वो लगा देंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मैं ही हूँ। आई एम व्हाट आई एम। तुम हो। यू आर व्हाट यू आर। हम हैं। वी आर व्हाट वी आर। बहुत ही सिंपल है ना। हीरा हीरा है। डायमंड इज व्हाट डायमंड इज। दिन दिन ही होता है। डे इज व्हाट डे इज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला सेंटेंस आपके लिए। रात रात ही होती है। वह जाने ही वाला था। मैं पढ़ने ही वाला था। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। वह रोने वाली है। गाइस जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिले जहाँ पर वाला था, वाला है, ये सब आए, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर आपको जस्ट टू का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? जस्ट टू। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोने ही वाली है। शी इज़ जस्ट टू वीप। मैं पढ़ने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू रीड। वह जाने ही वाला था। ही वॉज जस्ट टू गो। हम खाने ही वाले थे। वी वर जस्ट टू ईट। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। मैं आपसे पूछने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू आस्क यू। ट्रेन आने ही वाली है। ट्रेन इज़ जस्ट टू अराइव। वे उसे पकड़ने ही वाले थे। दे वर जस्ट टू कैच हिम। मैं तुमको बताने ही वाला था। आई वॉज जस्ट टू टेल यू। क्या इसी को तुम सच्चा प्यार कहते हो? क्या इसी को तुम अपनी सच्ची वफादारी कहते हो? क्या इसी को वह अपनी सच्ची ईमानदारी कहता है? क्या इसी को हम सच्ची इंसानियत कहते हैं? गाइज इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहें। गाइज जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या इसी चीज को ये वर्डिंग आए तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे इज दैट व्हाट। क्या बनाएंगे? इज दैट व्हाट। आइए इसको एग्जाम्पल में लेके देखते हैं। क्या इसी को तुम सच्चा प्यार कहते हो? इज दैट वॉट यू कॉल ट्रू लव। क्या इसी चीज को तुम अपनी सच्ची वफादारी कहते हो? इज दैट वॉट यू कॉल योर ट्रू लॉयल्टी। क्या इसी को वह अपनी सच्ची ईमानदारी कहता है? इज दैट वॉट ही कॉल्स हिज ट्रू ऑनेस्टी। क्या इसी चीज को हम सच्ची इंसानियत कहते हैं? इज दैट वॉट वी कॉल ट्रू ह्यूमैनिटी। आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आया होगा। अब ये सेंटेंस आपके लिए। क्या इसी चीज को वह अपना पुराना प्यार कहती है? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ये दवाई भी रख लो, सफर में काम आएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा अनुभव मेरे काम आएगा। गाइज इस तरह के सेंटेंस जिसमें काम आएगा, काम आएगी, ये शब्द यूज होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे? क्या आप बना पाएंगे? अगर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिल पाए। देखिए सेंटेंस में काम आना जो शब्द है उसके लिए इंग्लिश यूज करते हैं कम इन हैंडी। क्या यूज करते हैं? कम इन हैंडी। अब सेंटेंस में कैसे यूज करें? देखिए
इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा। डाउनलोड दिस ऐप, इट विल कम इन हैंडी फॉर यू। ये दवाई भी रख लो, सफर में काम आएगी। कीप दिस मेडिसिन टू, इट विल कम इन हैंडी। मैं जानता हूँ तुम्हारा अनुभव मेरे काम आएगा। आई नो योर एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी फॉर मी। बुजुर्गों की कहावतें जिंदगी में बहुत काम आती हैं। फॉर फादर सेइंग्स कम इन हैंडी इन आवर लाइफ। तुम बेकार में क्यों चिल्लाते हो? खामोखा मुझसे बहस मत करो। तुम बेकार ही किसी से पंगा लेते हो। वो खामोखा यहाँ क्यों बैठी हुई है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बनाएं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर खामोखा या बेकार में ये शब्द आते हैं तो उनके लिए हम फॉर नथिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर नथिंग। गाइज, वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक जरूर दीजिए। तो आइए एग्जाम्पल लेकर के फॉर नथिंग का यूज करते हैं। तुम बेकार में क्यों चिल्लाते हो? वाई डू यू शाउट फॉर नथिंग? खामोखा मुझसे बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी फॉर नथिंग। तुम बेकार ही किसी से पंगा लेते हो। यू मैस विद एनीवन फॉर नथिंग। वो खामोखा यहाँ क्यों बैठी हुई है? वाई इज शी सिटिंग हेयर फॉर नथिंग। आई होप कि आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना आ गए होंगे। अब ये सेंटेंस आपके लिए। बेकार में क्यों किसी को परेशान करते हो? अगर मैं आपसे कहूँ ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध, मुझे गर्मा गर्म सूप बहुत पसंद है, तो क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? देखिए, इन सेंटेंसेस में गर्मा गर्म जो शब्द यूज हुआ है उसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं पिपिंग हॉट। क्या यूज करते हैं? पिपिंग हॉट। अब देखिए एग्जाम्पल, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, हेयर इज योर पिपिंग हॉट टी। ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध, हेयर इज योर पिपिंग हॉट मिल्क। मुझे गर्मा गर्म सूप बहुत पसंद है, आई लाइक पिपिंग हॉट सूप वेरी मच। मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खाने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग पिपिंग हॉट फ्रिटर्स। आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, ये रहा आपका गर्मा गर्म गाजर का हलवा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। बेझिझक आप कभी भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं। बेझिझक आप कभी भी मेरा नाम ले देना। बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल सकते हैं। देखिए, जिन भी सेंटेंसेस में बेझिझक शब्द का यूज हो वहां पे आपको फील फ्री का यूज करना है। क्या यूज करना है? फील फ्री। आइए एग्जांपल लेते हैं। बेझिझक आप कभी भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं। फील फ्री टू कम टू माई ऑफिस एनी टाइम। ठीक है, इजी है। बेझिझक आप कभी भी मेरा नाम ले देना। फील फ्री टू मेंशन माई नेम एनी टाइम। बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल सकते हो। फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम। नेक्स्ट, बेझिझक आप कभी भी मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फील फ्री टू लीव द मीटिंग एनी टाइम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, बेझिझक आप मेरे रूम में कभी भी आराम करो। गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।